स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी हो गया है और इस बीच अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। खबर है कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 3 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसके लिए सभी दलों को जानकारी भेज दी गई है। इस मीटिंग की खबर सामने आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू एंड कश्मीर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में राज्य में चुनाव कराने के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने पर भी बात हो सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। कल यानी 18 जून को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मीटिंग को भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ भी शामिल थे। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक है 24 तारीख को। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर में होने वाली बैठक पर राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको एक बार सुनाते हैं। के लिए इस तरह की खबर आई है, क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में इस बारे में चर्चा होती है तो जरूर हम उसमें शामिल होंगे। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें मनोज सिन्हा थे और अमित शाह थे। मनोज सिन्हा का क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, एक बार वो भी सुनिए। मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं। जम्मू एंड कश्मीर के नेताओं संग पीएम मोदी की बैठक पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, वो भी सुनिए। राष्ट्रपति शासन और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, यूटी बनाना, डाउनग्रेड करने और 3 साल के बाद कोई अगर डायलॉग प्रोसेस होगा तो उस पर विचार जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप इस पर फैसला करेगी जब फॉर्मल इनविटेशन आता है और किस तरह की वार्तालाप होती है। हम तो डायलॉग में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जब बड़े किस्म के फैसले लेने थे उसमें किसी को पूछा नहीं गया और डायलॉग में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती और मौजूदा सरकार विश्वास नहीं करती। तो अगर कोई ऐसा न्योता आएगा उसमें बात करेंगे। 24 को प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे, इसको लेकर सबके मन में यह कयास है कि क्या बोल सकते हैं, क्या स्टेटहुड पर बात हो सकती है, क्या जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है क्या वो प्रोसेस पूरा होने वाला है, क्या चुनाव की बात हो सकती है कि नवंबर से पहले चुनाव कराया जाए। इन सब को लेकर एक बड़ा पैनल हमारे पास होगा दिल्ली से लेकर कश्मीर तक का और गेस्ट से हम बातचीत करेंगे। सभी राजनीतिक दल जो हैं उन सब के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं कश्मीर में, जो वहां पे वास्ता रखते हैं, वास्ता रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस 24 वाली मीटिंग को लेकर क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी को क्या सजेशंस देंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में और हालात कैसे सुधरे। इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पैनल है। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह जी होंगे, फॉर्मर डिप्टी सीएम थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो हमारे साथ हैं। शेख नासिर होंगे, पीडीपी के लीडर हैं। साथ ही साथ मंसूर हुसैन होंगे, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब होंगे, प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर, अपनी पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। साथ ही साथ हसनैन मसूदी साहब होंगे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद हैं और कांग्रेस लीडर सलमान निजामी साहब भी हमारे पास होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत सबसे पहले निर्मल जी आपसे करता हूं।
सर 24 को जो ये मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग के लिए अभी हालांकि औपचारिक जो इन्विटेशंस है वो कुछ पार्टियों को गया है, कुछ पार्टियों को मुझे लगता है चला जाएगा। एजेंडा क्या होना चाहिए? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि क्या स्टेटहुड वापस मिलेगा, लोग सोच रहे हैं क्या चुनाव की बात होगी, लोग सोच रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट की बात होगी। आपके हिसाब से एजेंडा जम्मू एंड कश्मीर क्या होना चाहिए, निर्मल जी? देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा हाँ, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस की दिशा में एक कदम लिया है। उन्होंने और ठीक है, कुछ मुझे लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। हसनैन मसूदी साहब भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मसूदी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से। मसूदी साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है दिल्ली से आप लोगों की? देखिए, हमें अभी तो ऑप्शनल कोई ऑप्शनल इन्विटेशन मिली नहीं अभी, तो इसलिए हम ये कासिर है कहने से कि एजेंडा क्या है गवर्नमेंट में बातचीत होती है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 2 साल में जो यहाँ वाक़ात हुए उससे खूब एहसास हुआ होगा कि 5 अगस्त के जो फैसले थे वो सही नहीं थे, देश के हित में नहीं थे, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं थे। क्योंकि नॉर्मल से का कहीं पर ध्यान नहीं है। जो के पहले जो मार्केट पर किया गया था 5 अगस्त के फैसले किए थे, वो साबित क्या वक्त में वो सही नहीं थे, और जो एश्योरेंस दी गई थी वो भी पूरी नहीं हुई। तशद्दुद वहीं का वहीं है, खैरियत वहीं की वही है, डेवलपमेंट कहीं पीछे नहीं है। तो मुझे ये उम्मीद है कि एहसास हुआ होगा मरकजी सरकार को कि 5 अगस्त के फैसले जो है उस पर एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू होना चाहिए, उनका एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और इस बातचीत में उसी पर एक विचार विमर्श होगा कि हमारा तो मुतालबा है, आप जानते हैं कि हमारे तो ठीक है मसूदी साहब, एक चीज और सर, मसूदी साहब, ठीक है हसन साहब, क्या स्टेटहुड को लेकर आप लोग चाहते हैं स्टेटहुड वापस मिले जम्मू एंड कश्मीर को चुनाव होने से पहले? देखिए, हम चाहते हैं कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल हो, और अगर नॉर्थ ईस्ट में बातचीत हो रही है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है, इनर लाइन परमिट पर बातचीत हो रही है, तो क्या बात है कि जम्मू कश्मीर में इस पर बात नहीं होगी? ठीक है, देखिए जो ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। असल में उसी वक्त प्रदेश अपने साथ किए थे। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। निर्मल जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो और आपने हसनैन मसूदी साहब को सुना हो तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। निर्मल जी, निर्मल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अभी मिल रही है। क्या हसनैन साहब ने कहा कि भाई जो पुरानी स्थिति थी उसको रिस्टोर किया जाए? वो तो मुझे लगता नहीं मुमकिन है, वो तो उससे देश बहुत आगे चला गया है। विश्व साथ में खड़ा था इस डिसीजन के, हिंदुस्तान ने जो डिसीजन लिया, और आज अगर स्टेटहुड मिलता है, चुनाव होता है डिलिमिटेशन के पास, तो एक अच्छा मैसेज वर्ल्ड में भी जाएगा कि प्रोसेस जो है लगातार डेवलपमेंट का जम्मू एंड कश्मीर में आगे बढ़ रहा है। निर्मल जी, देखिए, केंद्र के जहन में सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है, 5 अगस्त 2019 में जिस प्रकार से बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। पीडीपी की तरफ से शेख नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। शेख नासिर जी, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है जी। नासिर साहब, जो ये नई चीज है, 24 को जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है, जो मेरी जानकारी है महबूबा मुफ्ती ने बात कबूल की है कि हाँ उनको इनविटेशन मिला है और वो जाएंगी। पीडीपी कैसे देखती है इस मीटिंग की तरफ? शेख नासिर जी। क्योंकि महबूबा जी ने ये जरूर कहा है कि इनविटेशन मिला है। इनविटेशन कैसे मिला है वो अभी हमारे पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने सोहेल साहब ने अभी वाजा कर दिया कि इनविटेशन जो है वो टेलीफोनिक इनविटेशन मिला है, लेकिन इस बात की कोई भी अभी तक पार्टी की तरफ से
कोई बयान नहीं आया है कि क्या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मीटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं। इस हवाले से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कल मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीट जिसको आप कह रहे हैं, उसमें पीडीपी शमूलियत करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो किन मुद्दों पर वहां बात होगी। अब इस हवाले से पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। नहीं नासिर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है और खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर के लिए बुलाई है, हो सकता है उसमें स्टेटहुड की बात हो सकता है उसमें चुनाव की बात हो, तो हिस्सा एज अ पॉलिटिकल पार्टी लेना तो चाहिए आपको नासिर साहब। देखिए, प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन अभी तक ये वाजा नहीं किया है कि मीटिंग किस मुद्दे को लेकर के बुलाई गई है। मीटिंग जब बुलानी चाहिए थी, जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, एक तरफा फैसला कर दिया गया। अब मीटिंग की बुलाने की जो बात है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है, इसको लेकर के पार्टी फैसला लेगी और पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो फैसला करेगी उसके बाद ही हम सब एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे ठीक है, आप अपना फैसला ले सकते हो, आपने बुलाया भी। निर्मल जी, क्या आवाज मिल रही है आपको अब मेरी? अभी आ रही है थोड़ी, लेकिन वो इको कर रही है। हाँ, अब आवाज मिल रही है। निर्मल जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के दो कंसर्न हैं। अभी आप इस पैनल में भी देखिए, कई लोगों को इनविटेशंस मिला है, कई लोगों को अभी डिसाइड करना है। तो क्या आप लोग अपील करेंगे कि कम से कम जितने राजनीतिक दल हैं वो 24 तारीख को मीटिंग में मौजूद रहें? ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, वापस आते हैं। मंसूर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं, जेकेपीसी के लीडर हैं। मंसूर साहब, एक अच्छा स्टेप इसको आप मानते हैं? मीटिंग खुद प्रधानमंत्री ने बुलाई है, बातचीत होगी, आप लोग भी अपनी बात रखेंगे, तो कम से कम एक जो कनेक्ट है कश्मीर और दिल्ली का वो होगा। मंसूर साहब, देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। ये देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ, डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं सियासत में, और एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव अगर वजीर आजम की तरफ से, तो ये कोई मतलब वी शुड टेक इट एज ए पॉजिटिव स्टेप, ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। एंगेजमेंट से ही मसले हल होते हैं। ठीक है, जितना भी डिसएग्रीमेंट हो, जिस बात पे डिसएग्रीमेंट हो, वो सारे डिसएग्रीमेंट्स आप जब टेबल पे बैठते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स हल होते हैं। ठीक है, मैं इस बात का कायल हूं, मेरी पार्टी इस बात की कायल है कि एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, और एंगेजमेंट का होना बड़ा लाजमी है। और ये बहुत ही अच्छी खुशाइंदा बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मैं खुद एंगेज करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जम्मू कश्मीर में, ताकि हम आगे। मंसूर साहब, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस मीटिंग से? एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है? आप क्या चाहते हैं इस मीटिंग में? देखिए, ये मेरी ही एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये सारे जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 लोगों की एक्सपेक्टेशन इस वक्त इस मीटिंग के साथ। जिस चीज से भी मैंने कहा आपको, डिसएग्रीमेंट्स कैन बी, हमारे भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं 10 बातों पे। जिस चीज से भी, ये एक जमहूरी मुल्क है, हमारा मुल्क कोई मतलब यहाँ कोई वो मिलिट्री राज नहीं है, ये एक जमहूरी मुल्क। हमारे प्रधानमंत्री मुल्क के 130 करोड़ लोगों ने चुन के भेजे। डेमोक्रेसी में हमें चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक स्पेस यहाँ ज्यादा से ज्यादा दें, और 1,30,00,000 लोगों की बात है। अगर हमारे दिल को किसी भी चीज से ठेस पहुंची, तो मुल्क की लीडरशिप को अपने लोगों के वास्ते 10 कदम आगे आके उनके वो मसाइल हल करने। ठीक है, ठीक है। अल्ताफ साहब भी हमारे साथ हैं, अल्ताफ बुखारी जी हैं, प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के। अल्ताफ साहब, आप भी एक पार्टी है, पार्टी के मुखिया है, आप कैसे देखते हैं? कम से कम एक अच्छी शुरुआत है, एब्रोगेशन ऑफ 370-35 के बाद डिलिमिटेशन का एक तरफ काम चल रहा था, अब चर्चा ये भी है चुनाव भी कराया जा सकता है, स्टेटहुड को लेकर चर्चा हो सकती है। आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? आवाज नहीं सुन, अल्ताफ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
अल्ताफ साहब, 24 तारीख की मीटिंग के लिए आपकी तैयारी क्या है? अल्ताफ साहब चूंकि ये एक इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने लिया है और हम वेलकम करते हैं, और हमारी पार्टी मुस्तकिल ये है कि मसला जम्मू कश्मीर के साथ ये दिल्ली हल कर वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड वी आर बाकी सियासी जमातों को भी अब ये हुआ है कि मसला में जाके ही इस मसले का हल निकल सकता है। जो भी शिकायत इन लोगों को हो सकती है, डेली के मसले का हल करना है। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करूंगा। निर्मल जी, क्या अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? पीसीआर एक बार अगर आप कनेक्ट कर पाते, क्योंकि एक वॉइस है और मुझे लगता है कि पुरजोर तरीके से निर्मल जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। पीसीआर एक बार अगर आप कोशिश करते कि फिर से कनेक्ट करते निर्मल जी को। जरूरी था इस डिबेट के लिए कि बीजेपी कैसे देखती है जम्मू एंड कश्मीर की इस प्रधानमंत्री की पहल को। एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करें। हसनैन मसूदी सर, आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जो साल निकले 370 खत्म होने के बाद, कई ऐसे बयान भी आए जो आप कह सकते हैं हर्ट करने वाले थे। लोगों को लगा कि नहीं साहब, कश्मीर नहीं मान रहा है। लोगों ने कहा नहीं साहब, आप 370 आप दोबारा दीजिए तभी हम बातचीत करेंगे। झंडे वाला बयान आया। तो क्या इन सब चीजों को भुलाकर कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है? हसनैन साहब, पहली बात है कि डायलॉग बराए डायलॉग नहीं होना चाहिए। डायलॉग बातचीत होनी चाहिए, मीनिंगफुल, बामाने, जिसका कोई पर्पस हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी डायलॉग से पीछे नहीं रही। अभी देखिए 1952 का दिल्ली एग्रीमेंट, 1975 का एग्रीमेंट जो कश्मीर अकॉर्ड है, फिर 1996 का जो भी फैसले किए। लेकिन हमें परेशानी ये है, मैं कहूँगा कि वो सारे जो वादे किए एग्रीमेंट, देखिए 1996 का असर देता है। कहा गया स्काई इज द लिमिट, कहा गया आपको शॉर्ट ऑफ जो आप कहते हैं, जो हम आजादी की बात की, उससे शॉर्ट विदिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हुआ उसके बरक्स। तो हम चाहेंगे कि अगर एक मीनिंगफुल डायलॉग की शुरुआत की जा रही है, तो जो यहाँ पर जो तमन्नाएं हैं, जो उमंगे हैं, जो सियासी मामले हैं, उनको एडजस्ट किया चाहिए। अब देखिए रजत जी, आप 3 साल का देखिए, क्या कहीं पूछे जो हमने अंदेशे जाहिर किए थे 5-6 अगस्त को कि कुछ नहीं मिलेगा, ये मिसएडवेंचर है, कुछ हासिल नहीं होगा, देखिए वो वक्त ने वो साबित कर दिए। आज भी हमारे 125 के करीब एनकाउंटर पिछले 1.25 साल में हुए। आज भी कई हमारे नौजवान बूढ़े बुजुर्ग हैं जम्मू कश्मीर से बाहर, आगरा, बिहार और बाकी जिलों में। ठीक है हसनैन साहब, जमीन पर हसनैन साहब आप बात पूरी करिएगा। सिर्फ 1 मिनट का सब वक्त दीजिए। आप सब मेहमान हमारे साथ रहिए। सिर्फ 1 मिनट, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक रहना है। इस बड़ी बहस को छोड़कर कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सिर्फ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को लेकर क्या अहम फैसले हो सकते हैं। सारे पार्टीज को न्योता जा रहा है, या अगले 24 घंटे में चला जाएगा। दिल्ली में यह बैठक होनी है और अब कश्मीर में इसको लेकर क्या सुबुगाट है। एक बड़ा पैनल कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हमारे साथ है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हसनैन सर, मैं क्योंकि आपसे बात कर रहा था और आप उस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं हसनैन सर। इसमें तो उन्होंने एक एब्रिविएशन, वो बड़े माहिर है एब्रिविएशन देने में। नारा की बात की, नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशंस। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आ गई तो उन रीजनल एस्पिरेशंस का उसका कोई एहतराम नहीं किया गया। हम यही प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे, अगर जब भी इसका बातचीत शुरुआत होगी। नेशनल एम्बिशन के साथ हैं हम, आईन के साथ हैं हम, मुल्क के साथ हैं, लेकिन हमारी तो अपनी एस्पिरेशंस है, जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, तो हम उसका भी एहतराम भी चाहते हैं, उस रीजनल एस्पिरेशन का एहतराम भी चाहते हैं। तो ये उन्हीं का नारा था। और उन्होंने कहा था विकास और विश्वास। विकास की बात नहीं चलेगी, विश्वास और विश्वास के बगैर नहीं चलेगा। और हम विश्वास की बात करते हैं। आपने जो कुछ लिया, आप एक बड़ा दिल कीजिए और उस पर आप ये कहिए कि हाँ वो सही फैसले नहीं थे, वक्त में सही नहीं फैसले थे। हम 4 अगस्त की पोजीशन नहीं, उसके बाद हम आपस में बातचीत करेंगे। जम्मू की एस्पिरेशन क्या है, लद्दाख क्या है, कश्मीर क्या है, हम यहाँ इंटरनल डायलॉग करके करेंगे। लेकिन बात यह रीजनल एस्पिरेशन का एहतराम कीजिए। ठीक है निर्मल जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपने हसनैन जी को सुन लिया हो। निर्मल जी।
निर्मल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मुझे लगता है निर्मल जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। हम कोशिश करेंगे निर्मल जी के पास दोबारा चले। शेख नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। नासिर साहब, एक बड़ा दिल होना चाहिए कश्मीर में जो राजनीतिक दल है। हालांकि आपने कहा कि कल पॉलिट ब्यूरो या पॉलिटिकल कमिटीज की जो बैठक है, लेकिन कश्मीर को भी अब एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और कश्मीर को लेकर बुलाई है, तो कम से कम राजनीतिक दलों को आना चाहिए और दिल खोलकर बातचीत करनी चाहिए। शेख नासिर जी, हमारी पार्टी के जो पैटर्न थे, जो फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो अक्सर कहा करते थे कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। डायलॉग हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, और ये हम पिछले कई सालों से मरकज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बातचीत कीजिए, बातचीत हर मसले का हल हो सकता है। हाँ। बहरहाल देर सही, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने बातचीत के लिए न्योता दिया। उसके साथ साथ दूसरी एक जो पॉजिटिव बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते थे, दिल्ली में बैठे सारे लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज हैं, जो वहाँ के क्षेत्र राजनीतिक दल हैं, हाँ। वो इरेलेवेंट है, लोग उनके साथ नहीं है, उनको हमने खत्म करना है। आज उन्हीं राजनीतिक दलों को जब न्योता जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि आज दिल्ली ये मानने को तैयार हो चुकी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर की हैं, हाँ। वो रेलिवेंट हैं, वो उन्हें मैंडेट लोगों का है और उनसे बातचीत की जा सकती है। अब दिल रखने की जहां तक बात है, दिल्ली ने जो हमारे साथ किया है, अब हम इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री दिल बड़ा रखेंगे तो अच्छी बात है। हसनैन मुसद्दी साहब जो कह रहे थे कि जो हमसे छीना गया, अगर दिल बड़ा रखने वाली बात है तो आज प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। जो हमसे छीना गया उन्हें हमें वापस दीजिए, क्योंकि ये चीज हमें ये चीज अपने मुल्क नहीं दी थी, हमें किसी हमसाय मुल्क। तो दिल बड़ा रखना आज दिल्ली को बड़ा दिल रखना चाहिए। जो फैसला एक हुआ वो देश की संसद से पारित हुआ है। आप मसूदी साहब नीचे हैं, पूछ लीजिए, इनको भी मौका मिला था, इन्होंने भी अपना विरोध लोकसभा में दर्ज कराया था। मैं उस वक्त मौजूद था लोकसभा के अंदर। एक फैसला हुआ और विश्व, आप देखिए, अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ ली तो विश्व साथ में था। आज एक नया फैसला आने वाले समय में हो सकता है, चाहे स्टेटहुड का हो, चाहे इलेक्शंस का हो, और लगातार लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ने आज तक जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी डिसीजन लिया है, हमेशा यहाँ के लोगों को सस्पेंस में रखा। 4 अगस्त तक दिल्ली ये कहती रही कि कुछ भी नहीं, अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। अचानक 5 अगस्त को भूकंप आता है और भूकंप में जम्मू कश्मीर की सारी जो दिशा थी वो बदल जाती है। आज दिल्ली ने न्योता जरूर दिया है, लेकिन ये साफ नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर बातचीत दिल्ली में स्पष्टता चाहिए। ठीक है नासिर भाई, पॉइंट टेकन आपका। आपको एक क्लियरिटी चाहिए और एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। मंसूर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। मंसूर साहब, नासिर साहब ने तो कहा कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और दिल खोल के प्रधानमंत्री को बातचीत करनी चाहिए। मंसूर साहब। जी, ये ठीक है। प्रधानमंत्री साहब को, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमें भी 130 करोड़ लोगों में शामिल कीजिए और देखिए, हम भी इस मुल्क के वैसे हिस्सा हैं जैसे बाकी रियासत के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी को दिल खोल के जरूर इस बातचीत में सभी लोगों के साथ, जितने भी वहां जाए, जितनी पार्टियां वहां जाए, उनके साथ दिल खोल के बात करनी है और उनकी जितनी भी अमंगियां आरज़ें, ये सही बात है कि हमने जो भी लेना है दिल्ली से ही लाना है, अपने ही मुल्क से लेना है, हमने किसी और से तो नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं कुछ धक्का लगा है दिल को। ये तो मैंने कहा ना, डिसएग्रीमेंट तो हो सकते हैं, मगर एंगेजमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे प्रधानमंत्री ने एंगेजमेंट शुरू की है तो नथिंग लाइक दैट, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइंदा बात है। और हम सबको, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हैं, एनसी है, पीडीपी है, पीसी है, ये अपनी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सबको मिलके अपने लोगों के जितने भी उनकी एहसासात और जज्बात थे, उनकी नुमाइंदगी प्रधानमंत्री के सामने करके इन मसाइल का हल ढूंढने के लिए वहां बात करनी होगी और वहीं से एक हल निकाल के बाहर आना चाहिए। ठीक है, अल्ताफ भाई आपके पास आऊंगा। चुनाव के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। हम तो 2000 तैयार थे। अल्ताफ साहब, कैमरा आपका मूव कर रहा है, अगर आप स्टार्ट रह के जवाब देते हैं, क्या चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि डीलिमिटेशन का प्रोसेस माना जा रहा है कि थोड़े ही दिन में पूरा हो जाएगा। जी, अगर जैसा हम सुन रहे हैं कि अगस्त के महीने तक
का प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें भी पड़ेगा। हमारा मानना है जो सियासी है उनको मान करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन जम्मू का हो रहा है, जब जम्मू के खास है। देयर इज अ चेंज। ठीक है, पार्टीज नेशनल, ठीक है, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, अल्ताफ जी आ रहा हूँ। निर्मल जी हमारे साथ। निर्मल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अभी आ रही है। एक लंबी फेहरिस्त हमने सुनी और लोग चाहते हैं कि दिल्ली दिल खोल के बात करे। जो वापस बस हालांकि हसनैन साहब ने कहा कि भाई जो वापस हो वो हो नहीं सकता। सरकार से आप क्या चाहते हैं निर्मल जी? देखिए, सबसे पहले मैं सभी जो दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि ये एक सुनहरी मौका है जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लिए। कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है, अपनी बात उनके सामने रखें। अभी कोई कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक चर्चा करें, एक डिबेट होने चाहिए, बात रखें प्रधानमंत्री जी के मन में क्या है। और उन्होंने जो वायदा किया था पॉलिटिकल प्रोसेस का, उसकी शुरुआत हुई है और हम सभी जाएं, आप अपनी बात रखें वहां पर, और लोकतंत्र बहाल हो, यहां चुनाव हो। और लोग जो चाहते हैं कि आज हमें अपनी सरकार मिले, ये भी केंद्र भी चाहता है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पहल की है। तो हमें इसका स्वागत भी करना चाहिए और हमें इस बैठक में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने मन की बात उनके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं वो, और वो हमारी बात को सुनेंगे। तो यही मेरा सभी साथियों से कहना है। निर्मल जी, कुछ तो आपको जानकारी होगी, मीटिंग का एजेंडा क्या हो सकता है, क्या स्टेटहुड की बात होगी, क्या चुनाव की बात होगी, कुछ तो जानकारी होगी निर्मल सर। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें लाल किले से आश्वासन दिया था, गृह मंत्री जी ने कहा था, और वो आज वो वक्त आया कि उस पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने का, और उसमें डिलिमिटेशन से लेके बाकी सारी बातें होने की संभावना है। कुछ तो बातें सरकार की ओर से आएंगी, प्रधानमंत्री जी की ओर से आएंगी, लेकिन हमें भी तो मौका मिलेगा वहां बात करने का। हम पूरी अपनी बात कहें और जो गिवन सिचुएशन में जो बात है हम रखें, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन चैन आए, किस तरीके से यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी हो और एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने, इस तरह की बात लेके हम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बैठक बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। ठीक है, हसनैन सर, आपने सुना, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। निर्मल जी ने बिल्कुल कहा है कि आप लोग आइए, बैठिए, बातचीत करिए और खुले दिल से आइए। हसनैन जी, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि अभी कोई तहरीरी तौर पर कोई इन्विटेशन आई नहीं है, क्या होगा, क्या एजेंडा क्या होगा, किस बात पर बात होगी। लेकिन एक बात मैं कहूँ, बेस लाइन जो है कि डेमोक्रेसी और डायलॉग इकट्ठे चलते हैं। डायलॉग डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा है। हमने कभी भी डायलॉग से नहीं जाएंगे, 4 वर्ष के बाद जो भी फैसला होगा सही होगा, लेकिन डायलॉग होना चाहिए पर्पजफुल, मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड। आके हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि अमन कायम। देखिए, अमन कायम नहीं हो सका ढाई से, अमन कायम हो, हम देश का हिस्सा होने की, जैसे ही कहा गया, देश का हिस्सा है और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। लेकिन हमारी एस्पिरेशन, हमारी तमन्नाएं, हमारी उमंगे, उनको ढूंढा ना चाहिए। अभी आपने रजत जी, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। रजत जी, आपने अभी कहा था पार्लियामेंट ने फैसला किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। पार्लियामेंट हम सब सॉवरेन है, रूल ऑफ लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। ठीक है, हम सैकड़ों कानून बनाते हैं, लेकिन स्टक डाउन करता है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, सही कानून नहीं बनाया। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पर कोई फैसला होता है, लेकिन असली फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। और हमारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले नजर में मेरिट देखा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा। ठीक है, निर्मल जी रहेगा सरकार। निर्मल जी, 370 का निर्मल जी जो फैसला था, जो कानून पारित किया, बड़ा फैसला था और देश विदेश ने इस बात को माना और देश के 7 अधिकतम कंट्रीज जो थे वो खड़े रहे। एक ये मैसेज भी इससे जाएगा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होता है, पॉलिटिकल आप कह सकते हैं डेमोग्राफी चेंज हुई है, स्टेटहुड का दर्जा मिलता है, चुनाव होता है,
तो वर्ल्ड में भी एक मैसेज जाएगा। निर्मल जी। हाँ देखिए, जो भी ये फैसला हुआ है जो है ऑल पार्टीज मीटिंग का, डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर में रखा हुआ है। और इसमें जो है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उन वैल्यूज को मानने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी जिम्मेदारी भी है और वो बहाल भी होगा सर्कमस्टांसी को मद्देनजर रखते हुए। जब भी इमीडिएटली करने की जरूरत होगी वो भारत करेगा, जहां की सरकार करेगी। उसी दृष्टि से ये बैठक है और सभी लोगों को इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा है कि लोगों से पूछा नहीं गया, ये नहीं गया, तो वो बातें जो है, कुछ तो लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो जो चर्चा है कि पार्लियामेंट ने इसको डिस्कस किया, पार्लियामेंट ने उसको सारा जो कार्रवाई शुरू की है, उन बातों में ना पड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के पास हम जाएं और दिल खोल के अपनी बात करें। यही मेरा इन सभी से जो है मशवरा है। ठीक है, शेख नासिर भाई, क्लोजिंग कमेंट आपसे। दिल खोल के आइए, बात करिए, निर्मल जी कह रहे हैं। नासिर जी। समझनी चाहिए कि जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए बुलाई जा रही है या जो वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि वर्ल्ड को मैसेज जाएगा। हमेशा से यही रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक खिलौने की तरह पेश किया गया वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए। लेकिन निर्मल सिंह साहब से एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि आज तक जब हम लोग इकट्ठे बैठ के गुप्त सीमित करते थे और इन्होंने हमें एक गुपकार गैंग का नाम दिया था, आज इनको कैसा महसूस हो रहा है गैंग के साथ बात करते हुए? क्योंकि इन्होंने तो हमें आज तक गैंग कहा कि ये गैंग है, ये गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार अलायंस में ये गैंग है। आज निर्मल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। तो आज गैंग को आपको ठीक है, निर्मल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जो गैंग कहा है, कम से कम मैंने नहीं कहा और जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने नहीं कहा। लेकिन राजनीति में जैसे ये राजनीति में शासन में जैसे ये भी बातें कहते रहते हैं, अनाप शनाप कहते रहते हैं, तो इस प्रकार की कई लोगों की बातें हैं। लेकिन लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की ठीक है। एक क्लोजिंग कमेंट आप पास आऊं। हसनैन जी देखिए, ये पुरानी बातें थी। हसनैन जी, क्या एक मैसेज विपक्ष के रूप में, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी हैं, एक मैसेज देंगे कि जो पुराने बयान थे, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे किसी पक्ष की तरफ से हो, अब वक्त है कि उसको हम भुला दें हसनैन जी और आगे बढ़े, 24 तारीख से आगे देखें कि हाँ और क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है कश्मीर के लिए? दूरदर्शिता इसी में है। हमें जो गलतियां हैं उनको सुधारना होगा। देखिए, जो फैसले लिए गए लोगों के बगैर उन फैसलों को की नफी करनी होगी और आगे चलना चाहिए। और हमारी एस्पिरेशंस को, जैसे बार बार कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं कर रहे हैं बातचीत करने में, बधाई दे रहे हैं वजीर दाखिला साहब वहां जाकर मणिपुर को, मिजोरम को, तो हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में हमने तो कुछ वादों पर तो रिश्ता जोड़ा था ना, तो वादों का एहतराम किया। ठीक है, आप सब हमारे साथ जुड़े। एक बड़ी और सीरियस आप कह सकते हैं डिबेट थी कि आखिर 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर क्या बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश करी नब्ज टटोलने की कि आखिर कश्मीर की जो पार्टीज हैं वो क्या सोचती हैं, कश्मीर के नेता 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमने कोशिश करी समझने के लिए कि आखिर कश्मीर में क्या चल रहा है। छोटा सा ब्रेक।